जितने शांत रहेंगे उतने क्रिएटिव रहेंगे, ऐसा बड़े बुजुर्गों और समझदार लोगों ने कहा कि भाई, पर कई बार ऐसा होता है कि जीवन में आप अपनी उस मानसिक शांति को खो देते हैं जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वहां पर व्यक्ति अंदर से शांत ही नहीं रह पाता और उसमें क्रिएटिव होने की बजाय डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं इंग्लिश को इंप्रेसिव बनाने के सेशंस में। जैसे कई बार कुछ लोग या कुछ एस्पायरेंट्स कैंडिडेट्स कहते हैं कि सर, जब इंटरव्यू फेस करने के लिए जाते हैं तो अंदर की शांति खो जाती है। तो वो जो अंदर की शांति को मेंटेन करने वाला जो शब्द है कि सर, अगर हम उस परिस्थिति में शांत रह जाते तो हम बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते। तो वो अंदर की शांति के लिए जो शब्द है उससे जुड़े हुए आज हम वर्ड्स लेकर आए हैं। तो अगर वो शांति मेंटेन रह जाए, एक योद्धा अंदर से बिल्कुल काम एंड इक्विपॉइज्ड रहता है और बाहर उसका शरीर बहुत प्रखर एक्शन में लगा रहता है, राइट। चाहे वो प्रखर एक्शन हिंसा या किसी को मारने के लिए ही हो, पर वो अपनी मानसिक शांति को कहीं नहीं जाने देता। यानी कि दो रोल कि बाहर खूब कितना भी उपद्रव हो पर अंदर की जो शांति है वो लगातार मेंटेन रहे। उसके लिए जो शब्द हमारा आता है, जो आज का शब्द है, वो है इवन कील। इवन कील जब भी कहते हैं कि यार, तुम जैसे आप देखते हो कि आप जैसे हाथ पैर वाले जो व्यक्ति हैं वो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं, पर आपको परफॉर्म करने में एक दिक्कत आ रही है कि आप अपनी उस परिस्थिति को अपने मन पर इतना हावी कर रहे हो कि वो परिस्थिति ही बची है और आपके मन का जो बैलेंस है वो खराब हो गया है। पर जो व्यक्ति उस बैलेंस को खराब नहीं होने देता, जो सांस नहीं चढ़ने देता, या जो अंदर से बिल्कुल शांत रहता है, वो व्यक्ति इस वाक्य का इस्तेमाल कह सकता है। वो वाक्य उस इस्तेमाल करते हुए ये बोल सकता है, क्या? आई एम ऑन इवन इवन इन एडवर्स कंडीशंस। आई एम ऑन इवन कील का मतलब है कि मैं बिल्कुल संतुलन बनाए रखता हूं, बिल्कुल स्थिर और शांत स्थिति में रहता हूं, चाहे कितनी भी उथल पुथल बाहर हो रही हो। यानी कि मैं अपने मन की जो डोर है वो थामे रखता हूं। मैं गो विद द फ्लो वाले स्टेटमेंट के साथ नहीं जाता, मैं फ्लो में अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करता हूं। टू कीप अ सिचुएशन स्टेडी, कोशिश करना कि सिचुएशन स्टेडी रहे एंड बैलेंस्ड, अवॉइडिंग सडन चेंजेस और इमोशनल आउटबर्ट्स। कहीं ऐसा ना हो कि भावावेग में आकर कुछ गलत हो जाए। तो आई एम ऑन इवन कील का मतलब है कि मैं बिल्कुल शांत हूं, मैं बिल्कुल इक्विपॉइज्ड हूं, मैं बिल्कुल काम हूं, मैं बैलेंस्ड हूं, मैं बिल्कुल भी सडन चेंजेस से प्रभावित नहीं हूं। तो वादा करें कि आज के बाद जब भी आप कहते हैं, राइट, कि आई लॉस्ट माई इवन कील, ये भी कह सकते हैं कि मैं अपना संतुलन खो बैठा। यानी कि यहाँ पे बैलेंस के लिए अगर कभी भी कोई वर्ड इस्तेमाल करना हो तो इवन कील का इस्तेमाल करते हैं। आई मेंटेन माई बैलेंस, यानी कि मैं कभी भी अपने बैलेंस को नहीं खोता, राइट। अपनी बैलेंसिंग बिल्कुल ठीक रखता हूं, विचारों को इधर उधर नहीं जाने देता, राइट। जैसे लूज द इवन कील, स्टे ऑन द इवन कील, मेंटेन इवन कील, इसका मतलब हो गया अपने बैलेंस को, अपनी शांति को बनाए रखना, राइट। सिचुएशन को स्टेडी रखना, अपने मन को थामे रखना कि कहीं ऐसा ना हो कि इमोशनल आउटबर्स्ट्स हो जाएं, राइट। तो आपको जैसे एग्जामिनेशन हॉल के दौरान कुछ बच्चे आके बाहर कहते हैं कि सर, पेपर सारा आता था पर पता नहीं क्या हो गया, मेरे मन का बैलेंस इतना खराब हो गया कि मैं आते हुए सवालों को भी गलत कराया। तो आई लॉस्ट माई इवन कील, राइट। और उसका अभ्यास किया जाता है टू रिमेन ऑन इवन कील। तो अल्टीमेटली हम कहें, राइट, सो हम कह सकते हैं कि इवन कील का मतलब बैलेंस है बेटा। तो हम कह सकते हैं आई एम ऑन, ऑन भी लगा देंगे तो और भी बेहतर होगा। आई एम ऑन इवन कील, इसका मतलब हो गया, या आई मेंटेन द इवन कील, ये हम कह सकते हैं। आगे हम इसके कुछ सिनोनिम्स देखते हैं बेटा। जैसे वर्ड है इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी का मतलब है बिल्कुल बेहतरीन तरीका, जैसे मेंटल कामनेस, व्यक्ति बिल्कुल इक्वल रहे। कंपोजर माने मन शांत रहे, राइट। और इवननेस बना रहे, इवननेस ऑफ टेम्पर, व्यक्ति टेम्पर बिल्कुल ना खोए, स्पेशली इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, राइट। व्यक्ति का समभाव बना रहे और धीरज को बिल्कुल ना खोए, समभाव बना रहे, राइट। और वो धीरज को ना खोए तो व्यक्ति इक्वेनिमिटी को प्राप्त हो जाता है। जैसे अर्जुन के साथ हुआ, अर्जुन वॉज नॉट ऑन इवन कील, अर्जुन वॉज नॉट ऑन इवन कील, दैट्स वाई ही लॉस्ट हिज इक्वेनिमिटी, ही लॉस्ट हिज मेंटल कामनेस, कंपोजर और इवननेस, राइट। कई बार आप स्पोकन इंग्लिश में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि यू आर नेवर ऑन इवन कील व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर। कहते सर, जब कोई जानकार हो तो इंग्लिश बहुत फ्लो के साथ निकलती है, अपने दोस्त के साथ कहीं भी जो हमें जानता है, पर कोई अनजान व्यक्ति हो तो उसके साथ आई लॉस्ट माई इवन कील, इसका मतलब मैं अपना जो बैलेंस है वो खो देता हूं, अपनी शांति, अपना संतुलन खो देता हूं, राइट। तो उसी को कहते हैं इक्वेनिमिटी, मेंटल कामनेस। सो नेवर लूज योर इक्वेनिमिटी, नेवर लूज योर इवन कील, राइट। टेम्पर नहीं। अगला वर्ड है इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम का भी मतलब है अ स्टेट इन विच, राइट, अपोजिंग फोर्सेस और इन्फ्लुएंसेस आर बैलेंस्ड। एक ऐसा ऐसा समय, एक ऐसी अवस्था जब आप अपोजिट फोर्सेस को क्या कर लेते हो, बैलेंस कर लेते हो। जैसे कई बार होता है कि आपका मन करता है, आप गुस्से में हो और गुस्से में आप चाहते हो कि मैं इसको अभी जवाब दूं, इसको अभी जवाब दूं, पर आप फिर भी यू रिमेन ऑन द इवन कील, यू मेंटेन इक्वेनिमिटी, यू मेंटेन इक्विलिब्रियम। आप उस स्टेट को नहीं खोते हैं जो आपको बाहरी फोर्सेस और इन्फ्लुएंसेस से मिल रहा है, आप उससे प्रभावित नहीं होते हैं और आप उसको मेंटेन रखते हैं। इक्विपॉइस बहुत गजब का शब्द है। बैलेंस ऑफ फोर्सेस और इंटरेस्ट, समान भार और संतुलन बनाए रखना, समभाव और धीरज बनाए रखना और संतुलन बनाए रखना, इवन कील पर रहना। एक कील है ना, उस कील पे ना इधर ना उधर, बिल्कुल इवन रहना, सीधा बने रहना, दैट इज कॉल्ड इक्विपॉइस, इक्विलिब्रियम और इक्वानिमिटी। और सिनोनिम्स देखते हैं इसके, स्टेडफास्टनेस, व्यक्ति जब टिका रहता है दृढ़ता और स्थिरता के साथ। द क्वालिटी ऑफ बीइंग रिजोल्यूटली, यानी कि पक्के तौर पर और ड्यूटीफुली, कर्तव्य मानते हुए, फर्म एंड अनवेवरिंग, जो बिल्कुल हिलता नहीं है, जो डोलता नहीं है, जिसका दोलन खत्म हो गया, उसको बोलते हैं स्टेडफास्टनेस। तो हम कह सकते हैं ऑन द इवन कील, स्टेडफास्टनेस, इक्विलिब्रियम, इक्विपॉइज, राइट। ये सारे के सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं चीजों को बेहतरीन तरीके से मन की शांति और स्थिरता को दिखाने वाले शब्द हैं। कंपोजर कहते हैं डोंट लूज योर कंपोजर, डोंट लूज योर इवन कील, डोंट लूज योर बैलेंस, डोंट लूज योर इक्विलिब्रियम। अब जहां बैलेंस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए इन वर्ड्स का इस्तेमाल करें। द स्टेट ऑफ फीलिंग ऑफ बीइंग काम इन कंट्रोल ऑफ वन सेल्फ, आत्म संयम और शांति की स्थिति में व्यक्ति का बने रहना, जो कि बहुत जरूरी है। खुद को ही खो दिया तो फिर कुछ प्राप्त करने लायक बचता नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने आप को प्राप्त कर लेते हैं और अपने नजदीक आ जाते हैं, और अपने नजदीक आने का एक ही तरीका है, दैट यू रिमेन ऑन इवन कील। सुख आवे नाचे नहीं, दुख आवे ना रोए, धूप छांव सी जिंदगी क्या हंसे क्या रोए। ऐसा व्यक्ति इवन कील तक पहुंच सकता है, इक्विलिब्रियम तक पहुंच सकता है, इक्विपॉइज हो सकता है, राइट। ऐसा व्यक्ति स्टेड फास्टनेस को जो है प्राप्त हो सकता है और कंपोजर अपने मन में रख सकता है। कुछ इसके उल्टे शब्द देखते हैं और इन वर्ड्स को इस्तेमाल करना है, इसलिए शॉर्ट नोट्स बना लें, जेब में रखें, 5-6 बार रिवाइज किया तो आप यूज करें आम बोलचाल की भाषा में कि यार तुम टर्बुलेंस से प्रभावित मत हो, राइट। टर्बुलेंस का मतलब क्या होता है, उथल पुथल। ये जो उथल पुथल जिंदगी में होती है, कहते हैं ये तो होती रहेगी। वायलेंट और अनस्टेडी मूवमेंट, अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और जबरदस्त चेंज। टर्बुलेंस, जैसे अभी ईरान में हम देख रहे हैं कि ईरान की सत्ता में टर्बुलेंस देखने को मिल रही है, राइट। तो टर्बुलेंस का मतलब क्या है, बहुत उथल पुथल हो रही है वहां पर। ऐसी जीवन में कई बार उथल पुथल होती है, नौकरी छूट गई, कोई लॉस हो गया, आपने कोई व्यवसाय खोला था बड़े सपनों के साथ और व्यवसाय बंद हो गया। टर्बुलेंस जीवन में आती रहती है। आपको तो इवन कील मेंटेन करना है। आप अगर इस सेशन को पूरा देखते हो तो बातों बातों में ये सारे वर्ड्स आपके दिमाग में तब उतने याद हो जाएंगे, बट डिपेंड करता है कि आप उस सेशन को पूरा लें। कि टर्बुलेंस आती रहेंगी, आप बार बार सुनते हो और उसको यूज करो बेटा, यूज नहीं करेंगे तो लूज डेफिनेटली करेंगे। तो टर्बुलेंस कहते हैं जिंदगी में आती रहेगी, आपको तो सिर्फ इवन कील मेंटेन करना है, इक्विलिब्रियम, स्टेडफास्टनेस, कंपोजर, राइट। आपको अपने मन में इक्विपॉइज्ड रहना है, मन की शांति को इधर उधर नहीं जाने देना, टर्बुलेंस से प्रभावित नहीं होना चाहिए, राइट। वोलाटाइल क्या चीजें होती हैं, जो बदल जाती हैं। वोलाटाइल, वोलाटाइलिटी का मतलब हो गया जो बार बार बदल जाए, जैसे माइंड की क्वालिटी है, द माइंड इज वोलाटाइल, वो चंचल है, वो फिकल है, बार बार बदलता रहता है। लाइबिलिटी टू चेंज, यानी कि वो हमेशा क्या करता है, लगातार चेंज करता रहता है, रैपिडली एंड अनप्रेडिक्टेबली, कैसे भी, राइट। कहते हैं यार इस बॉलर की बॉल जो है ना वो बड़ी वोलाटाइल है। वोलाटाइल मतलब कहीं भी घूम जाती है, बहुत ज्यादा फिरकीबाज गेंदबाज है, स्पेशली फॉर द वर्ड्स, और डेफिनेटली वो बुराई के लिए, जैसे वोलाटाइल माइंड मैंने कहा, राइट। मूड स्विंग्स जिसके आते हैं, अस्थिरता और चंचलता, स्टेडफास्टनेस नहीं है, ऑन द कील, ऑन द इवन कील नहीं है, इक्विलिब्रियम नहीं है, इक्विपॉइज्ड नहीं है, प्रभावित हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, राइट। आगे बढ़ लेते हैं। टमल्टुअस, टमल्टुअस का भी मतलब होता है, टमल्टुअस का मतलब वही है जो उथल पुथल, कोलाहलपूर्ण या तूफानी, मेकिंग लाउड और कंफ्यूज नॉइसेस, अप्रोरियस। और टमल्टुअस लाइफ का मतलब होता है बहुत तूफानी और उथल पुथल। इरेटिक, और इरेटिक का मतलब अनियमित और अस्थिर। और ऑन द इवन कील का मतलब क्या है, बिल्कुल स्टैटिक जो चीज चलती है। स्टैटिक और इरेटिक दोनों उल्टे शब्द हैं, राइट। जो स्टैटिक है बिल्कुल स्टेट में अपनी अवस्था में टिका हुआ है। जैसे कोई तपस्वी है, कोई सन्यासी है, वो अपने मन को कहां पे लाता है, क्या आपको लगता है कि मन को टमल्टुअस रखता है, या मन को वो इरेटिक रखता है, या फिर मन को वो टर्बुलेंट रखता है? आप कहेंगे नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक सन्यासी जो है वो मन को, तपस्या क्या है, तपस्या ऑन द इवन कील होती है। तपस्या मन को डेफिनेटली इक्विपॉइज और इक्विलिब्रियम पर लाना होता है बेटा।
राइट, बाहर के इन्फ्लुएंसेस को कम, यानी कि आज का शब्द कितना प्यारा है कि बाहर के प्रभावों में नहीं, अपने स्वभाव में जीना सीखो। जब तक हम प्रभावों से प्रभावित होते रहेंगे तो दुनिया हमारा मूर्ख बनाती रहेगी, पर जब हम अपने स्वभाव में स्थापित हो जाएंगे, और स्वभाव में स्थापित होने को ही कहते हैं ऑन द इवन कील, आई रिमेन ऑन द इवन कील, आई रिमेन इक्विपॉइज्ड, आई रिमेन राइट द ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ माई माइंड। इक्विलिब्रियम का मतलब वही, राइट, कि ऑन द इवन कील। इरेटिक टमल्टुअस का मतलब हो गया जो बहुत ज्यादा चेंजिंग होता हो, बहुत वोलाटाइल हो, बहुत ज्यादा टर्बुलेंट हो। एक वाक्य देखते हैं, राइट, एक वाक्य देखते हैं, जैसे आ गया ऑन इवन कील, इसका मतलब हो गया बिल्कुल संतुलन में। डिस्पाइट द फाइनेंशियल क्राइसिस, ये जिंदगी में आता रहेगा, कभी इमोशनल क्राइसिस, कभी फाइनेंशियल क्राइसिस, कभी सोशल क्राइसिस, राइट। जैसे कोविड-19 है तो ये बहुत सारे क्राइसिस व्यक्ति के जीवन में लेके आया कि रिश्तों में भी अनबन है, फाइनेंस भी ठीक नहीं है, लोगों के बिजनेस भी बंद हो गए, तो बहुत सारी चीजें हैं। डिस्पाइट द फाइनेंशियल क्राइसिस द मैनेजर वर्कड हार्ड, मैनेजर ने बहुत काम किया टू कीप द बिजनेस, कैसा रखना कि वो बाहरी प्रभावों से, फाइनेंशियल क्राइसिस था पर उस क्राइसिस का प्रभाव बिजनेस पर ना आए, उसके लिए मैनेजर ने बहुत काम किया कि बिजनेस शांत रहे, बिजनेस इक्विपॉइज रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, वो लगातार स्टेडफास्टनेस अपनी दिखाता रहे, स्थिरता उसमें बनी रहे, कहीं ऐसा ना हो फाइनेंशियल क्राइसिस से बिजनेस बंद हो जाए। तो उसको इस प्रभाव से बचाने के लिए मैनेजर ने बहुत काम किया। आर्थिक संकट के बावजूद प्रबंधक ने व्यवसाय को संतुलित और स्थिर बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत की, राइट। और आप भी माहौल ना होने के बावजूद अपनी इंग्लिश स्पोकन को संतुलित और स्थिर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कीजिए, और वो तभी हो सकता है जब आप अपने ब्रेन को, राइट, ऑन इवन कील रखें, उसको बेहतरीन तरीके से किसी भी टर्बुलेंस से बचाते हुए उसको शांत रखें। तो वादा करें कि जब भी बैलेंस या पीस या कमिटमेंट या डेडिकेशन, इन सबके मिले जुले वर्ड को आप बोलना चाहेंगे तो आप ऑन इवन कील वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो आप ऑन इवन कील वर्ड को दिमाग में बैठा लें। जब भी कहना हो कह रहे यार व्हाई आर यू लूजिंग योर काम एंड कंपोजर ऑफ योर माइंड, यू शुड रिमेन ऑन इवन कील, यू शुड नॉट बी a prey to the changing circumstances outside, you should maintain the even keel of your heart। बैलेंस ईश्वर करे कि आपकी जो टंग में नर्वसनेस की टर्बुलेंस है, नर्वसनेस का जो इरेटिक बिहेवियर है वो दूर हो जाए, और आपकी जो स्पोकन है, आपका जो बोलना है, आपका जो जीवन है, उसमें एक क्वालिटी ऐड हो जाए जो कि है ऑन इवन कील। इन्हीं शब्दों और इन्हीं भावों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, और वादा करें कि इन शब्दों का आप इस्तेमाल करेंगे कि यार पता नहीं क्या होता है इंटरव्यू में, मैं आई डू नॉट रिमेन ऑन इवन कील, आई लूज माई कंपोजर, आई बिकम टर्बुलेंट, राइट। इस तरीके से चीजों को जोड़ते चले, एक एक बूंद कतरा कतरा जोड़ते जाएंगे तो इतने शब्द और वाक्य हो जाएंगे कि आप एक बेहतरीन छाप किसी के भी मन पर अपने शब्द और वाक्यों से छोड़ पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं भावों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।